तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मास्टर यानी कि बैगर किंग और साथ में हमारा जू जो होता है दोनों वहां पर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के मास्टर और यंग मास्टर हैं। तो बाकी के सभी लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं और साथ उनमें से किसी को भी यहाँ पे इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो सभी लोग ये बात सुन तो चुके होते हैं कि यहाँ पर बैगर किंग ने कहा कि उसकी जुबान स्लिप हो गई थी, इसी वजह से उसने यहाँ पर यंग मास्टर की बजाय माय लॉर्ड कह दिया। तो हमारा जू जो होता है उन सभी लोगों से कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, आप सभी लोग यहाँ पर मेरी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गए। मैं एक बहुत ही जरूरी काम निपटाने के लिए बाहर निकला था, मुझे माफ करना कि मैंने आप में से किसी को इस बारे में नहीं बताया और मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो मास्टर हैंगटियान उसे कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बैगर किंग को रिस्पेक्ट देते हुए हमें यहाँ पर पूरे अपने इलाके में तुम्हें ढूंढना पड़ा। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, तो हम लोग यहाँ पर से किसी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जाए और वहां पर जाकर बैठकर बात करें। और इसी के साथ ही वो अपने डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं, जहां पर हमारा यंग मास्टर जू, यंग मास्टर नैमकॉन्ग भी वहीं पर बैठे होते हैं और वो सभी लोग वहां पर एल्डर्स के बीच में वहां पर बैठे होते हैं। तो हमारा जू जो होता है उसे यहाँ पर यंग मास्टर मास्टर हैंगटियान जो होते हैं वो अपने हाथ से उसे वाइन पिलाते हैं और कहता है कि ये लो जरा इसको पी कर देखो, वॉरियर वेंज बहुत ज्यादा अच्छी वाइन है। और बैगर किंग भी वहीं पर बैठकर पी रहे होता है, जबकि हैंगटियान वहां पर सोच रहा होता है क्या इस बैगर किंग को लगता है कि मैं इस बात के ऊपर यकीन कर लूंगा, मुझे अभी भी यहाँ पर इस बात के ऊपर शक है, इसने उसे माय लॉर्ड कहा था और मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में इसका लॉर्ड हो सकता है, इसकी रियल आइडेंटिटी छुपी हुई है, क्योंकि ये लड़का अचानक से कहीं पर अपीयर होता है और उसके पास बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स हैं, ऐसी मार्शल आर्ट जैसी इस लड़के के पास होनी नहीं चाहिए थी। तो मुझे इस लड़के को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो वहां पर बैठकर वो लोग काफी देर के लिए पीते हैं, जबकि नैमकॉन्ग वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इन लोगों के बीच में क्या कर रहा हूँ, ये मेरी किस्मत समझ लो कि इतने सारे खास लोगों के बीच में मेरे जैसा लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है। जबकि हमारा जू भी वहां पर सोच रहा था कि इन बुढ़े खूसट लोगों के बीच में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये समझ लो कि मेरे लिए बड़ी आनर की बात है। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर एक दूसरे से गप्पे लगाते हैं, गप्पे लगाने के बाद वहां पर से अपनी जो उनकी मीटिंग होती है वो खत्म होती है। तो उसके बाद माजू कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर सारा टाइम मास्टर हैंगटियान उसी की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। माजू कहता है कि मुझे लगता है कि इस बंदे ने मेरे पर यकीन नहीं किया, यानी कि मेरी और मास्टर यानी मास्टर पुंग दोनों की, हम दोनों की जो एक्टिंग थी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, इसी वजह से ये मुझे घूर घूर कर देख रहा है। तो मुझे यहाँ पर इसके सस्पिशंस को दूर करना ही होगा, या फिर यहाँ पर मुझे उसका लॉर्ड ही समझ रहा है। तो एल्डर पैंग नैमकॉन्ग से कहते हैं कि तुमने कहा कि तुमने अपनी आंखों से यहाँ पर यंग मास्टर को उसके स्किल्स को यूज करते हुए देखा, जो कि शाओलिन के मार्शल आर्ट्स के स्किल्स थे। तो हमारा जू कहता है कि अब अचानक से इसने यहाँ पर ये बात कहां से छेड़ दी, प्लीज यहाँ पर अब यहाँ पर रोजदा डिटेल में बात मत करना, क्योंकि मास्टर जीगोंग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। तो यंग मास्टर नैमकॉन्ग जो होता है वहां पर सारी की सारी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वहां पर इसने कौन कौन से स्किल्स को यूज किया। तो वो कहता है कि ये बात वाकई में सच है, मैंने वहां पर जितने भी स्किल्स देखे वो सारे के सारे ग्रैंड मास्टर हुइनिंग के थे, जो कि आज से 700 साल पहले गुम हो चुके हैं, क्योंकि मास्टर हुइनिंग आज से 700 साल पहले शाओलिन के ग्रेट मास्टर हुआ करते थे। और मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं यकीन कर भी नहीं पाता। तो मास्टर पैंग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जबकि मैं जू सोच रहा था कि यहाँ पर एमी बात को बढ़ा रहा है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे यहाँ पर मास्टर हुइनिंग की मार्शल आर्ट्स मिल गई हैं, लेकिन अभी तक ये बात वेरीफाइड नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि आप लोग यहाँ पर मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं मास्टर हुइनिंग का डिसेंडेंट हूँ। तो बैगर किंग जो होते हैं वहां पर बीच में उसे कहते हैं कि अगर ये बात वेरीफाइड हो जाती है, जरा सोच कर देखो यंग मास्टर तुम्हारा लेवल कितना बढ़ जाएगा, जरा सोचो अगर ये बात वाकई में कंफर्म हो जाती है कि तुम मास्टर हुइनिंग के डायरेक्ट डिसाइपल हो, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर इन सभी शाओलिन के लोगों के ग्रैंड अंकल हुए। ग्रैंड मार्शल अंकल होने का मतलब यह है कि तुम्हारा लेवल इस वक्त जो मास्टर जीगोंग जहाँ पर बैठे हुए और तुम्हारा स्टेटस भी इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा स्टेटस यहाँ पर बैठने लायक हो जाएगा। तुम्हारा जू कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि मास्टर जीगोंग कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मास्टर पुंग आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस लड़के का स्टेटस हो सकता है कि मुझसे भी ज्यादा ऊपर चला जाए, क्योंकि ये लड़का जो है ये मेरा भी ग्रैंड मार्शल अंकल निकलेगा अगर ये बात वाकई में सच निकल जाए कि इसके पास शाओलिन की मार्शल आर्ट्स हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे ग्रैंड मास्टर से आई हैं। मास्टर हैंगटियान जो होते हैं वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसके साथ बैठा हुआ साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन का मास्टर भी हैरान होता है कि इस लड़के का लेवल तो वाकई में काफी ज्यादा हायर होने वाला है। तो मास्टर पैंग उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और साथ उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स सेक्टर में तुम एक बहुत ही हायर पोजीशन के ऊपर बैठ सकते हो, तुम्हें यहाँ पर एक हायर पोजीशन ऑफर की जा सकती है। हमारा सोच होता है वहां पर उनके सस्पिशंस को दूर करने की जितनी ज्यादा कोशिश कर रहा था उतने ज्यादा उनके सस्पिशंस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि वो उसे उतना ज्यादा और इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि उसकी ज्यादा तारीफें होती जा रही हैं। तुम्हारा जू कहता है मैं तो बस एक न्यूबी हूँ, आप यहाँ पर मेरे बारे में इस तरह की बातें ना करें। जबकि हैंगटियान वहां पर सोच रहे होते हैं कि अचानक से एक लड़का यहाँ पर आता है और उसके बारे में ये बात हो रही है कि अगर उसकी पावर्स वेरीफाई हो जाती हैं तो उसका स्टेटस मेरे स्टेटस से भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एल्डर्स के स्टेटस के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसे दूसरे नजरिए से देखूं तो इसका मतलब यह है कि इसको इस वक्त शाओलिन की पूरी मदद हासिल है, क्योंकि शाओलिन के साथ इसका रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और बैगर किंग इसे यंग मास्टर कह रहा है और मैंने इसे माय लॉर्ड कहते हुए सुना, इसका मतलब यह है कि बैगर किंग की 1 लाख की जो आर्मी है वो भी यहाँ पर इस लड़के
के हाथ में आ जाएगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लड़का जो है इस वक्त इसके हाथ में बहुत ही पावरफुल सुप्रीम पावर है, जो कि नार्थर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों के पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है काश मेरी यहाँ पर एक और बेटी होती, अगर यहाँ पर मेरी बेटी होती तो मैं उसकी इस लड़के के साथ शादी कर देता और उसके बाद यहाँ पर यह लड़का जो है मेरा यंग मास्टर बन जाता। अब यहाँ पर ये लोग खाने को एंजॉय कर रहे थे, उसी वक्त वहाँ पर दूसरी तरफ वोटों की गिनती हो रही थी, जहाँ पर सभी एल्डर्स ने वोटिंग की थी और वोटिंग करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि सभी लोग यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर को एक्सटर्मिनेट करेंगे। यानी कि वोट जो होते हैं वो इस हक में निकलते हैं कि वो लोग इस बात को मान लेते हैं, सारी की सारी म्यूरियम अलायंस और सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स सेक्टर जो है वो इस बात को मान लेते हैं। वोटिंग में यही रिजल्ट निकलता है कि वो लोग जितने भी कल्ट लीडर्स हैं, जितने भी कल्ट के लोग हैं, सभी लोगों को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे। और मास्टर हैंग टियान इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें से यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत मिली है और इससे उनका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने वाला है कि पूरी की पूरी ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम जो है वो एक पेज के ऊपर और सभी लोग मिलकर यहाँ पर जितने भी कमीने लोग हैं डिमोनिक उन सभी को मारना चाहते हैं। नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है। दिन के वक्त माजूज होता है, वो जंगल में निकल जाता है। वहां पर जाने के बाद हिमली डीमन से कहता है कि मुझे सिखाओ, मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। तो हिमली डीमन से कहता है क्या तुम वाकई में तलवारबाजी सीखना चाहते हो, लेकिन किस लिए? तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर रात के वक्त मैं उस लड़की की मदद करने के लिए जाऊं और वहां पर मैं फंस जाऊं, तो फिर मुझे तलवारबाजी तो आनी चाहिए। मैं यहाँ पर नार्थर्न ब्लेड एसोसिएशन के खिलाफ जाने वाला हूं, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पंचिंग टेक्निक के साथ मैं उनसे बचकर निकल सकता हूं? मेरे पास यहाँ पर तलवारबाजी की टेक्निक्स भी तो होनी चाहिए। तो हिमली डीमन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान के पास आए हो जो तुम्हें यहाँ पर दुनिया की सबसे बेस्ट तलवारबाजी की टेक्निक सिखा सकता है, क्योंकि मेरी तलवारबाजी की टेक्निक दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्निक सिखाता हूँ। अपनी तलवार को निकालो और इसे हवा में उड़ाओ। तो वो अपनी एनर्जी की मदद से अपनी डार्क स्वर्ड को निकालकर उसे हवा में उड़ाता है। तो वो कहता है बहुत ही अच्छे, अब यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करो, यानी कि अपनी एनर्जी को यूज करते हुए। तो माजू कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ। और इसी के साथ ही माजू अपनी एनर्जी को तलवार के अंदर इम्ब्यूट करता है और उसको गाइड करते हुए तलवार को सामने की तरफ थ्रो करता है। तो उसकी तलवार उड़ती हुई सामने बड़ी तेजी के साथ काफी दूर तक जाती है। तो जब वो दूर तक जाती है तो इसी के साथ हिमली डीमन से कहता है बस करो, अब इसे वापस लेकर आओ। तो माजू कहता है क्या अचानक से इसे वापस लेकर आऊं? तो वो कहता है हाँ, अचानक से इसे वापस लेकर आना है। तो माजू वहीं पर से मिड एयर में से उसे वहां पर अपनी तरफ वापस खींचता है। तो जब माजू अपनी तलवार को वापस की तरफ खींचता है तो रास्ते में वो एक पेड़ के साथ टकराती है और दूसरे पेड़ के अंदर आकर धंस जाती है, यानी कि उस पेड़ के अंदर आकर धंस जाती है और वहां से निकल नहीं पाती। तो माजू कहता है ये क्या, ये तो उसके अंदर अटक गई है और वहां पर से निकल नहीं पा रही, अब मैं क्या करूं? तो हिमली डीमन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर ये कोशिश नाकाम गई, तुम इतने ज्यादा बेकार हो और तुम्हारी इंदर की और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बेकार है कि तुम यहाँ पर अपनी तलवार को एक बैम्बू ट्री के अंदर अटके हुए बाहर नहीं खींच सकते। हालांकि तुम यहाँ पर इससे बड़े पेड़ को बड़ी आसानी के साथ अपनी की मदद से और इस तलवार की मदद से दो टुकड़ों में काट सकते हो, यहाँ तक कि तुम आयरन और स्टील को भी काट सकते हो। और ऊपर से तुम यहाँ पर अपनी तलवार को सिर्फ और सिर्फ 31 मीटर तक ही उड़ा सकते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी इनर की जो स्टेट है बहुत ज्यादा पैथेटिक है और तुम्हारी जो पावर लेवल है बहुत ज्यादा लो है। मुझे तुम्हारे पर तरस आ रहा है, तुम्हें यहाँ पर अपनी की पावर को इनहेंस करना होगा अगर तुम यहाँ पर वाकई में तलवारबाजी सीखना चाहते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जू वाकई में यहाँ पर कुछ सीख पाएगा या नहीं।